भारत में आद्य ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? गंगा घाटी की सभ्यता, नर्मदा घाटी की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? सिंधु घाटी, कालीबंगन, आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता किस स्थान पर बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल। सर्व प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, आयुर्वेद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद को। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी थी? 8, 9, 10, 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पुराणों में, ऋग्वेद में, उपनिषद में, महाभारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। सबसे अंत में लिखा गया वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? 102, 105, 100, 150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, 100। वाक्य में सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठोपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। सर्वप्रथम पुराण किसे माना जाता है? वायु पुराण को, मत्स्य पुराण को, विष्णु पुराण को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण को। छठी शताब्दी में कुल कितने महाजनपदों का उदय हुआ है? 10, 14, 15, 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, गिरिव्रत, वाराणसी, कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिव्रत या राजगीर। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार, मगध, कोसल, काशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गांधार। अंग किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी, वैशाली, चंपा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपा। महाजनपद के उदय का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? बौद्ध ग्रंथ में, जैन ग्रंथ में, उपयुक्त और व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त और व दोनों। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, पावापुर में, मगध में, काशी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व किस स्थल पर हुई थी? वैशाली, पावापुरी, अंग, कुंडाग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावापुरी। जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी, घोड़ा, शेर, हिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर। जैन धर्म किस मत वाले को मानने वाले थे? अनीश्वरवादी, अनेकात्मकवाद, स्यादवाद, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थल में हुआ था? कपिलवस्तु, कुंडाग्राम, गांधार, काशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपिलवस्तु। बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में, पावापुरी में, अंग में, कौशल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुशीनगर में। मौर्य समाज व शासन व्यवस्था के प्रमुख किसे माना जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कौटिल्य को, विशाखादत्त को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौटिल्य को। कौटिल्य के द्वारा लिखित किताब का क्या नाम है? राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इंडिका, राजव्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन शासन में सामाजिक स्थिति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से, इंडिका नामक पुस्तक से, अशोक के अभिलेख से, उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की? पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त, उपगुप्त, समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त। अशोक ने कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुमिनदेई। प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति शिल्पकला हेलेनिक कला के गंभीर रूप से प्रभावित थी?
मौर्य कला, गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधार कला। गांधार कला शैली को और किन नामों से जाना जाता है? यूनानी कला शैली, इंडो बैक्टीरिया शैली, उपयुक्त अ और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त अ और ब दोनों। बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली से निर्मित है? यूनानी कला, मथुरा कला, अमरावती कला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मथुरा कला। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस शैली में मिलती है? मथुरा, अमरावती, हेलेनिक, मौर्य कला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलेनिक। अशोककालीन सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। मौर्य काल में ब्रज मगध की राजधानी क्या थी? गिरिवन, कौशाम्बी, मथुरा, पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के निर्माण की कला किस काल से माना जाता है? पाषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मराठा काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। गुप्तकालीन देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? जसपुर में, तालागांव में, रायपुर में, आरंग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालागांव में। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, भानुगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। सिकंदर महान व पोरस की सेनाओं को निम्न में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव में डाला गया था? रावी, झेलम, सतलज, चिनाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम। 327 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु किस स्थान पर हुई? फारस, बाबिल, मेसिडोनिया, तक्षशिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबिल। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। सांची को विख्यात क्यों है? गुहा चित्रकारी, अशोक वक्र के शिलालेख, सबसे बड़ा स्तूप, ऐतिहासिक नगर व्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबसे बड़ा स्तूप। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? असंग, वसुबंधु, ब्रह्मगुप्त, नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागार्जुन। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, अकबर, सम्राट अशोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? कनिष्क द्वारा, हर्षगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वारा। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित हुआ। 323 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। अशोक ने 2061 ईसा पूर्व में कलिंग विजय करने के पश्चात कौन सी नीति अपनाई? अपने साम्राज्य का विस्तार, विश्व विजय हेतु निकल पड़ा, आय व्यवस्था की सुधार हेतु वृद्धि, रक्तपात देखकर द्रवित हुआ और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्तपात देखकर द्रवित हुआ और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने कारणों में विभक्त है? 11, 12, 13, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किनके द्वारा हुआ? इंडो बैक्ट्रियन, कुषाण, गुप्त वंश, मौर्य वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडो बैक्ट्रियन। शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा में किस शासक के द्वारा हुआ? अशोक, कनिष्क, शक, हर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों से संबंध में कौन सा कालक्रम सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनानी, शक, कुषाण। निम्नलिखित राजवंशी में किसका उल्लेख सहज संगम साहित्य में नहीं हुआ? चेर, चोल, पांड्य, कदम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कदम। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? हड़प्पा काल, मौर्य काल, गुप्त काल, बुद्ध काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। हिंदू देवी देवताओं के लिए मंदिरों का निर्माण की परंपरा का जन्म कब है? गुप्त काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में, शुंग काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त काल में।
नगरों के क्रमिक परिवर्तन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? प्रतिहार, सातवाहन, चोल, गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुप्त। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भूभाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्य ने, राजपूत ने, हर्षवर्धन ने, शक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। शून्य की खोज का श्रेय किस व्यक्ति को माना जाता है? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर व सुमित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भास्कर। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं, शैलचित्र, खनिज भंडारण, बौद्ध प्रतिमा, सोन नदी घाटी का उद्गम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खनिज भंडारण। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, सिकंदर लोधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। भारतीय इतिहास में पहली बार महिला शासक के रूप में प्रख्यात हुई? नूरजहां, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 15 बार, 16 बार, 17 बार, 18 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 बार। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1998। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, वहाँ के शासक कौन थे? राजा रतन देव राय, राजा हमीर देव, राजा भानुदेव, राजा कर्णदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा रतन देव। राजस्थान के प्रसिद्ध युद्धों में 1576 में लड़ा गया हल्टी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ? महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा प्रताप और टोलरमैन, महाराणा प्रताप और रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह। औरंगजेब के समकालीन इतिहास काफी खाक निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? मुख्य सबूत तवाग। शिक्षा का अधिनियम के अनुसार बालक का मतलब क्या है? 8 से 12 वर्ष के बालक, 6 से 14 वर्ष के बालक, 4 से 14 वर्ष के बालक, 5 से 13 वर्ष के बालक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के बालक। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक अधिकार नहीं है? राष्ट्रीय गान का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, स्मारकों व राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स्मारकों की राष्ट्रीय महत्व की रक्षा करना। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्यों की श्रेणी में आता है? भारत की संप्रभुता व एकता की रक्षा करना, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरकों के आदर्शों का पालन करना, देश की रक्षा व राष्ट्र की सेवा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कानून का सम्मान संरक्षण वाक्य कहाँ को लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। मानवीय अधिकारों को सार्वलौकिक घोषणा की गई 10 दिसंबर 1948 को, 8 नवंबर 1950 को, 5 सितंबर 1947 को, 10 दिसंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948 को। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के उल्लेख हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 14 और 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 और 18। स्वतंत्रता के अधिकार की संख्या कितनी स्वतंत्रता दी गई? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। जब किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय के लिए अंदर निकटतम दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा? 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 घंटा। स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। सूचना का अधिकार कब आया? 2007 में, 2005 में, 2008 में, 2009 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005 में।
राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश जारी किया गया? 1975 को, 1978 को, 1980 को, 1990 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1980 को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका में। मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का अधिकार किसको है? संसद को, उच्चतम न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, जनता के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार, जनता को शोषण के विरुद्ध अधिकार, न्यायालय के विरुद्ध अधिकार, संसद के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया है? हाँ, नहीं, आंशिक, अत्यधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं। किस आयोग की संस्कृति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह आयोग, सरकारी आयोग, दिनेश गोस्वामी आयोग, राष्ट्रगीत गुप्ता आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह आयोग। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? 15 क, 15 ख, 50, 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 51 ख। कौन से संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42, 44, 30, 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42 सर्वे। 42 सर्वे संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 9, 10, 8, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? धर्म सापेक्ष, पंथ निरपेक्ष, धर्म विरोधी, अधर्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है राज्य धर्म का विरोध करे, राज्य विभिन्न धर्मों में किसी एक के साथ पक्षपात न करे, राज्य व्यक्तियों को नास्तिक होने के लिए प्रोत्साहित करे, ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य विभिन्न धर्मों को किसी और एक के साथ पक्षपात न करे। संपत्ति का अधिकार से संबंधित है? 21वां संशोधन, 36वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां संशोधन। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई 61वां संशोधन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61वां संशोधन में। भारत एक गणराज्य है क्यों? यह गणराज्यों की परंपरा रही है, यहाँ कई गणराज्य का संघ है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जनता के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है, राज्य का प्रधान वंशानुगत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जनता का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। मौलिक अधिकारों का लक्षण नहीं है? मौलिक अधिकार असीमित है, सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, प्राकृतिक अधिकारों का कोई स्थान नहीं है, मौलिक अधिकारों की रक्षा व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार असीमित है। 1915 में मौलिक अधिकार की मांग किस रूप में की गई? मानवीय अधिकारों के सार्वलौकिक घोषणा, मानवीय अधिकारों की घोषणा, होम रूल विधेयक, अधिकार पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होम रूल विधेयक। मौलिक अधिकारों के निर्माण प्रक्रिया को संविधान सभा में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला व्यक्ति था? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, BN राव, हंसा मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BN राव। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान के अधीन का एक मूल अधिकार है, संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है, शीघ्र ही मूल अधिकार बना दिया जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान के अधीन एक मूल अधिकार बना दिया जाएगा। अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्र नहीं है? सभा करने की स्वतंत्रता, आवास करने की स्वतंत्रता, भ्रमण करने की स्वतंत्रता, प्रेस करने की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है?
प्रेस, विज्ञापन, हड़ताल, चलचित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़ताल। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है। उत्प्रेरण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमादेश। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है, मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण है, मूल अधिकारों का जन्म ही जनता और राज्य के बीच संघर्ष का परिणाम है, भारतीय संविधान भाग 3 के द्वारा प्रदत्त राज्य अधिकार सत्य के विरुद्ध गारंटी किए गए हैं, न कि सामान्य व्यक्तियों के अवैध कृत्यों के विरुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण है। पौध शिक्षा है इनके लिए, अशिक्षित पौधों के लिए, साला जाने वाले पौधों के लिए, सामान्य पौधों के लिए, इन सभी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशिक्षित पौधों के लिए। एडुसेट है शिक्षण उपग्रहण, शिक्षण तकनीक, शिक्षण दूरदर्शन, शिक्षण युक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण उपग्रहण। पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षा व शिक्षण मिशन के एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, राज्य क्षेत्र योजना है, संयुक्त क्षेत्र योजना है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय क्षेत्र योजना है। गांधी प्लान किससे संबंधित है? जॉन मंथई से, एच विश्वेश्वरैया से, श्रीमन्नारायण से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमन्नारायण से। सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई? सीबीएसई, यूजीसी, एनसीईआरटी, इग्नू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूजीसी। शांति निकेतन की स्थापना की गई? स्वामी विवेकानंद द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद द्वारा। जाति एवं वर्ण के प्रमुख अंतर क्या हैं? जातियाँ सीमित है जबकि वर्ण असीमित है, जातियाँ केवल 4 है जबकि वर्ण बहुत सारे हैं, वर्ण केवल 4 है जबकि जातियाँ बहुत सी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ण केवल 4 है जबकि जातियाँ बहुत है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना, नेतृत्व देना, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेतृत्व देना। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है जीविका, अधिकार, ज्ञान, विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विद्यार्थियों की कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त करना, विद्यार्थियों को समझाने में, विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करने में, उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। शिक्षा के उपयुक्त हैं सेमेस्टर पद्धति, वर्तमान परीक्षा पद्धति, संयुक्त परीक्षा पद्धति, वस्तुनिष्ठ पद्धति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेमेस्टर पद्धति। भारत देश की प्रथम भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी भाषा का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीसरा। हिंदी भाषा किनका दिया हुआ है? आर्यों का, यूनानियों का, ईरानियों का, तुर्की का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरानियों का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने प्रायः शिक्षा पर सर्वाधिक पैसा व्यय करती है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। अकबर्न में संस्कृति का 2 महत्व में बांटा गया है, भौतिक अभौतिक, भौतिक सामाजिक, अभौतिक भौगोलिक, भौतिक व आर्थिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौतिक व अभौतिक संस्कृति। भारत में 2014-15-16 में कृषि विद्यालयों की संख्या थी 37, 64, 39, 38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 64। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में निम्न में से किस बात पर सम्मिलित किया गया था? यूपी राज्य बनाम अब्दुल समद 1962, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1962, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन बनाम भारत, रामानुज बनाम तमिलनाडु 1961। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रैंक एंथनी पब्लिक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन बनाम भारत। रिट किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैटिन।
यह लेख परमादेश तथा प्रतिवेद के गुणों का मिश्रण है। उत्प्रेरण, निषेधाज्ञा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेक्षण। इस लेख के द्वारा कोई व्यक्ति यदि गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। रिट निकालने की शक्ति प्राप्त नहीं है। उच्चतम न्यायालय को, जिला व सत्र न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला व सत्र न्यायालय को। भारत में राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार रहा है भाषा, धर्म, जाति, प्रादेशिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा। बिजनेस एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया कृति के लेखक हैं नॉर्मन पी मामर, मॉरिस जोन्स, मायरन वीरन, स्टैनली कोचनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टैनली कोचनिक। राष्ट्रीय मोर्चे का गठबंधन सरकार का नेतृत्व किसने किया है? चंद्रशेखर ने, इंद्र कुमार गुजराल ने, वीपी सिंह ने, पीवी नरसिंह राव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीपी सिंह ने। कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का घटक नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल, समता पार्टी, अन्ना द्रमुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जनता दल। कॉस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स कृति के लेखक हैं मॉरिस जोन्स, एनडी पामर, रजनी कोठारी, अतुल कोहली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजनी कोठारी। जाति और राजनीति की अंतःक्रिया के संदर्भ में रजनी कोठारी ने जाति प्रथा को कितने रूप में प्रस्तुत किया है? 2, 3, 4, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। जाति प्रथा में निम्नांकित रूप से चर्चा रजनी कोठारी ने नहीं की है। जाति व्यवस्था के लौकिक रूप में है, जाति व्यवस्था एवं एकीकरण रूप, जाति व्यवस्था का सांस्कृतिक रूप, जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति व्यवस्था का चैतन्य रूप। किससे पुराना समाज नई राजनीतिक व्यवस्था के करीब आया है? जाति के राजनीतिकरण, जाति के संस्कृतिकरण, जाति के ब्राह्मणीकरण, जाति के लौकिकीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाति के राजनीतिकरण। भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति का परिणाम है आतंकवाद, संप्रदायवाद, राजनीति का प्राधिकरण, राजनीति में हिंसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदायवाद। किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर पृथक चुनाव का प्रावधान किया गया है? 1992 की भारत शासन अधिनियम, 1909 के भारत शासन अधिनियम, 1919 के भारत शासन अधिनियम, 1933 के भारत शासन अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 के भारत शासन अधिनियम। आनंदपुर साहिबा प्रस्तावित निम्नलिखित में से संबंधित है? जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रीयवाद, आतंकवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीयवाद। भूमिपुत्र की धारणा किससे संबंधित है? जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीयवाद। कौन सा प्रतिवेदन राजनीति व प्रशासन के अपराधीकरण पर प्रकाश डालता है? राजमन्नार समिति प्रतिवेदन, गोरवाल प्रतिवेदन, वोरा समिति प्रतिवेदन, ठक्कर आयोग प्रतिवेदन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोरा समिति प्रतिवेदन। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण जाति बंधन ढीले पड़ रहे हैं। राजनीति जाति को लीक से हटकर नया संदर्भ दे दिया गया है। चुनाव की राजनीति के कारण जाति बंधन फिर से मजबूत हो रहा है। जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लोकतंत्र के लिए वरदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातिवाद राष्ट्रीय एकता के लोकतंत्र के लिए वरदान है। नक्सली हिंसा में निम्नलिखित में से किसका संबंध है? भारतीय साम्यवादी दल, साम्यवादी मार्क्सवादी दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।